राजीव फाइल लेकर जाते हुए, मैं जाता हूँ। राजीव चला जाता है। राजीव के जाने के बाद चांदनी रेडी होकर नीचे आती है। सुमन, संभल कर जाना। सिन्हा, अपना फोन ऑन रखना बेटा। सुमन, और जल्दी आने की कोशिश करना। चांदनी, जी मामा जी, अब मैं जाऊं? सिन्हा, जाओ। चांदनी पिंकी के घर जाती है, पर दादी को देखकर डरते हुए अंदर जाती है। सावित्री, ये कैसी नौकरी है तुम लोगों की, रात में भी चैन नहीं? चांदनी, दादी जाना जरूरी है, हम जल्दी आ जाएंगे। सावित्री, विशाल भी अभी तक नहीं आया। आज छुट्टी थी, पर फिर भी ऑफिस वालों ने फोन करके बुला लिया, और तुम दोनों इतनी रात में अकेली जाओगे। पिंकी, आप चिंता मत करो दादी, हम जल्दी आ जाएंगे। सावित्री, राजीव बेटा, तुम जरा रमेश की गाड़ी ले जाओ और इन्हें छोड़ कर आओ। चांदनी, नहीं दादी, हम ऑटो से चले जाएंगे। सावित्री, चुप कर, जवान लड़कियों को मैं यूं अकेले रात में नहीं जाने दूंगी। राजीव छोड़ आएगा। मनोरमा, राजीव, माँ ठीक बोल रही है, तुम छोड़ आओ दोनों को। राजीव, जी आंटी, मैं चला जाता हूँ। राजीव, पिंकी और चांदनी कार में पार्टी के लिए निकलते हैं। पिंकी, चांदनी तू आगे बैठ भैया के साथ, वरना लगेगा वो हमारे ड्राइवर है। चांदनी, नहीं पिंकी, तू आगे बैठ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। पिंकी, ओके मैडम। पिंकी आगे और चांदनी पीछे बैठ जाती है। राजीव गाड़ी ड्राइव करता है। गाड़ी में लगे आईने से उसे पीछे बैठी चांदनी नजर आ रही है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है। पिंकी, भैया आप हमें छोड़कर वापस घर चले जाना, हम दोनों खुद ही आ जाएंगे। राजीव, ठीक है। पिंकी, ओए तू इतनी चुप क्यों है? चांदनी, कुछ नहीं, अगर मैम का फोन नहीं आता ना तो मैं इस पार्टी में कभी नहीं जाती। राजीव, क्यों? चांदनी, वो विक्रम। चांदनी बोलते बोलते रुक जाती है। राजीव, विक्रम? चांदनी, कुछ नहीं। पिंकी, भैया वो बात ये है कि। चांदनी, कुछ बात नहीं है। राजीव, कल आपका इंटरव्यू है तो आप सब कुछ ठीक से रेडी कर लेना। राजीव, ठीक है, अब मुझे बताओ कहाँ जाना है। पिंकी राजीव को रास्ता बताती है। पिंकी, पर उसके पहले रास्ते में किसी फ्लावर शॉप पर गाड़ी रोक दीजिएगा। राजीव, ठीक है। कुछ देर बाद राजीव गाड़ी रोकता है। पिंकी बुके लेने जाती है। राजीव, चांदनी परेशान लग रही हो, क्या बात है? चांदनी, कोई बात नहीं है। पिंकी बुके लेकर आती है। राजीव गाड़ी स्टार्ट करता है और कुछ देर बाद सब होटल पहुंच जाते हैं। राजीव गाड़ी होटल के बाहर रोक देता है। पिंकी और चांदनी गाड़ी से उतर जाती है। पिंकी के पास फोन आता है, पर उसे ठीक से सुनाई नहीं देता। पिंकी, हेलो माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक मिनट माँ। पिंकी गाड़ी से दूर जाकर बात करने लगती है। राजीव का ध्यान चांदनी पर है। चांदनी पिंकी की तरफ जाने लगती है। उसके पैर में लगी चोट से वो फिर गिरने लगती है और राजीव उसे पकड़ लेता है। राजीव, बात क्या है चांदनी? चांदनी कोई जवाब नहीं देती। चांदनी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। चांदनी चौंक कर, हाँ। राजीव, मैंने पूछा क्या बात है? चांदनी, कुछ नहीं, थैंक्स आप हमें यहाँ तक छोड़ने आए। राजीव, चांदनी मैम। पिंकी, अब यहीं खड़ी रहेगी, अंदर भी चलेगी? चांदनी, हाँ राजीव, आप भी हमारे साथ चलिए ना। पिंकी, हाँ भैया आप भी आइए ना प्लीज। राजीव, नहीं पिंकी, मुझे पार्टीज पसंद नहीं है, मुझे बहुत अजीब फील होता है पार्टियों में। पिंकी, यहाँ हम हैं ना आपके साथ, आपको अच्छा लगेगा, प्लीज चलिए ना। राजीव, सॉरी पिंकी, मैं नहीं आ सकता, मैं चलता हूँ। पिंकी, ठीक है, बाय भैया। चांदनी, बाय। राजीव, बाय। पिंकी और चांदनी अंदर चले जाते हैं। राजीव गाड़ी में बैठ जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट कर लेता है, फिर उसे चांदनी का ख्याल आता है। राजीव, चांदनी कुछ परेशान थी, पर बात क्या हो सकती है? और ये विक्रम कौन है? उसका नाम सुनते ही चांदनी अपसेट क्यों हो गई थी? मुझे दोनों को यूं रात में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, मैं उनका वहीं वेट करता हूँ। राजीव बाहर ही दोनों का वेट करने लगता है। चांदनी और पिंकी अंदर जाते हैं। चांदनी को देखते ही विक्रम उसके पास आ जाता है। विक्रम, वो आए हमारी पार्टी में खुदा की इनायत है, कभी हम उन्हें देखते हैं तो कभी खुद को। चांदनी विक्रम को बुके देते हुए, आपके लिए। विक्रम, थैंक्स चांदनी, वैसे गिफ्ट के साथ विश भी करना होता है। चांदनी, हैप्पी बर्थडे। विक्रम,
मेरा जन्मदिन स्पेशल हो गया। वैसे तुम्हारी चॉइस का जवाब नहीं, शानदार पार्टी अरेंज की है। चांदनी, ये सब मैंने आपके लिए नहीं, सोनिया मैम के लिए किया है। विक्रम, हाय, तुम्हारी इस अदा पर ही तुम मर मिटा है विक्रम। चांदनी, एक्सक्यूज मी सर, मैं अरेंजमेंट चेक कर आती हूँ। चल पिंकी। चांदनी चली जाती है। विक्रम हाथ में ली हुई ड्रिंक पीते हुए, चाहे जितना भाग लो मिस चांदनी से ना एक दिन मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगा। विक्रम स्माइल करता है। चांदनी, पता नहीं सोनिया मैम ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। मुझे विक्रम सर की ना शक्ल से भी नफरत है। पिंकी, रिलैक्स चांदनी, कुछ पिएगी? चांदनी, नहीं। विक्रम, हे सोनिया। सोनिया विक्रम को हक करते हुए, हैप्पी बर्थडे विक्रम। विक्रम, थैंक्स स्वीट हार्ट। सिक्की, हैप्पी बर्थडे ब्रो। विक्रम, थैंक्स सिक्की। सोनिया, डैड कहाँ है? विक्रम, वो रहे डैड के साथ। सोनिया, अब चलो केक काटे। विक्रम, जब तक मामा जी नहीं आ जाते तब तक वेट करना पड़ेगा। सोनिया, तो हमारी सबसे बड़े राइवल बलराज खुराना भी पार्टी में आ रहे हैं। ठीक है, मैं अंकल से मिलकर आती हूँ। कुकू भाटिया, विक्रम के डैड। सोनिया, सोनिया, हेलो अंकल। कुकू भाटिया, तो कैसा चल रहा है तुम्हारा खुराना कंस्ट्रक्शन से आगे जाने का प्लान? सोनिया, सुपर्ब। वैसे हमारे राइवल आपके साले भी हैं अंकल। कुकू भाटिया, रिश्तेदारी एक तरफ और बिजनेस एक तरफ। मिस्टर मल्होत्रा, वैसे बलराज खुराना अभी तक आए नहीं। कुकू भाटिया, आते होंगे, जब तक वो आ नहीं जाते हमारी बीवी पार्टी स्टार्ट नहीं होने देगी। शोभा, विक्रम की मॉम, भैया निकल गए हैं, आते ही होंगे। विक्रम, मॉम पार्टी तो स्टार्ट करने दो। शोभा, विक्की भैया आते ही होंगे। सोनिया के फोन की बेल बजती है, वो फोन पर बात करती है। सोनिया, सॉरी गाइस, मुझे जाना होगा, मेरी एक क्लाइंट के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग है। शोभा, पर अभी तो आई हो सोनिया। सोनिया, आंटी जाना जरूरी है, मैं जल्दी आ जाऊंगी, तब तक आप लोग पार्टी एंजॉय करो। सोनिया चली जाती है। सिक्की चांदनी को देख लेता है और उसकी तरफ आगे बढ़ता है। चांदनी, ओह नो। पिंकी, अब क्या हुआ? चांदनी, एक से पीछा छुड़ाया, दूसरा आ गया। सिक्की, हाय चांदनी। चांदनी, हेलो सिकंदर जी। सिक्की, पार्टी बहुत शानदार अरेंज की है तुमने। चांदनी, थैंक्स सिकंदर जी। सिकंदर जी, मेरा एक काम कर देंगे प्लीज? सिक्की, हाँ चांदनी बोलो। चांदनी, मेरे और पिंकी के लिए ऑरेंज जूस ले आएंगे? सिक्की, ऑफ कोर्स चांदनी, अभी लाया। सिक्की चला जाता है। चांदनी और पिंकी वहां से भाग जाती है। राजीव होटल के बाहर एक बेंच पर बैठा चांदनी का वेट कर रहा है। तभी तभी 3 गाड़ियां होटल के सामने आकर रुकती हैं। पहली और तीसरी गाड़ी से सिक्योरिटी गार्ड बाहर आते हैं और दूसरी गाड़ी के चारों ओर खड़े हो जाते हैं। दूसरी गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी का दरवाजा खोलता है, जिसमें से सूट बूट पहने मिस्टर बलराज खुराना उतरते हैं। उनके उतरते ही उनके सारे गार्ड उनके चारों ओर आ जाते हैं। बलराज खुराना घर के अंदर जाने ही लगते हैं कि 2 बाइक सवार आकर उन पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं। उन्हें गोली लगने ही वाली होती है कि राजीव भागकर उन्हें बचा लेता है। बाइक सवार अपना हमला नाकाम होता देख भागने लगते हैं। सारे गार्ड भी उन बाइक सवार के पीछे भागते हैं। राजीव, आप ठीक हैं? आपको चोट तो नहीं आई? बलराज, मैं ठीक हूँ बेटा, थैंक्स, तुमने मेरी जान बचाई। गोली की आवाज सुनते ही होटल में अफरा तफरी मच जाती है। ये खबर अंदर चल रही पार्टी में भी पहुंचती है। पार्टी के सारे गेस्ट भागते हुए बाहर आते हैं। गार्ड भी वापस आ जाते हैं और राजीव को हटाकर सब मिस्टर बलराज खुराना के पास आ जाते हैं। विक्रम, मामा जी आप ठीक तो है ना? शोभा, भैया आप ठीक हो? कोई पुलिस को तो फोन करो। सिक्योरिटी गार्ड, मैडम पुलिस आती ही होगी, हमने फोन कर दिया है। विक्रम, गुस्से से गार्ड की कॉलर पकड़ते हुए, तुम लोग कर क्या रहे थे? तुम लोगों के होते हुए भी मामा जी पर हमला कैसे हुआ? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो? शोभा, भैया आप अंदर चलिए। बलराज राजीव की तरफ आगे बढ़ते हुए, तुमने मेरी जान बचाई है बेटा, थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है। तुमने जो कर्ज मुझ पर चढ़ाया है, जिंदगी में अगर उसे उतार पाया तो बहुत खुशी होगी मुझे। राजीव, जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती सर, मैंने तो वही किया जो मुझे ठीक लगा। चांदनी, राजीव आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको?
पुलिस उनका पता लगा ही लेगी। अब हम सबको अंदर चलना चाहिए।